नायना की मर्ज़ी है वैसे तो, सब नायना की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही होता है। हम लोग को कौन है जो कुछ कर सकता है? पता नहीं उन्होंने अभी हमारे लिए क्या तय किया हुआ है बेस्ट टू बेस्ट जो हमें मिलने जा रहा है। तो उसके लिए धन्यवाद जो हमें मिलने जा रहा है बेस्ट टू बेस्ट उसके लिए बहुत धन्यवाद श्रीमन नारायण का हमें उन्नति प्रगति सफलता की राह पर ले जाने के लिए, ये मार्ग देने के लिए और इस मार्ग पे हाथ पकड़ के चलाने के लिए उनका कोटि-कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ का कोटि-कोटि धन्यवाद है। एक माला तो धन्यवाद की पहले से ही बनती है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। शिव नारायण आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद है। 15 हुए अभी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। बहुत सॉरी और क्षमा चाहते हैं तहे दिल से। मैं प्रे करवा रही हूँ बाय फेस नहीं करा पाऊँगी, बार-बार एडमिट के लिए जाना पड़ रहा है। देन आप स्टार्ट कीजिए, दोनों हाथों को जोड़िए, अपने हृदय चक्र पे रखिए, आँखें बंद, बैक सीधे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद एवरीवन, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। बैक सीधी। सबसे पहले अपने कुल देवी देवता को नमन करेंगे। अपने इष्ट देव को नमन करेंगे। अपने गुरुजन को नमन करेंगे। अपने पितरों को नमन करेंगे। इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के पालनहार श्रीमन नारायण को नमन करेंगे। श्रीमन नारायण आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। सदैव हमारे साथ रहने के लिए और सदैव हमारा ध्यान रखने के लिए। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। कोटि-कोटि धन्यवाद। जीवन के साथ सुख सुविधाएं देने के लिए। जीवन के साथ आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। हमें समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। हमें धनवान, समृद्धिशाली और दानी बनाने के लिए। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। हमें निरोगी काया,
स्वस्थ जीवन और सुखदमय जीवन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमारे आपसी संबंध प्रेम विश्वास और नम्रता से लबालब भरने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें और हमारे घर के हर सदस्य को सदैव आज्ञाकारी संस्कारी प्रगतिशील अनुशासित उत्तरदायी शांत विनम्र ज्ञानी सत्यता और सफल बनाने के लिए श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। अरे पापा, अरे माता। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे और एक मधुर मुस्कान के साथ अपनी आइज खोलेंगे। अगेन दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने शरीर के उस हिस्से पे लगाएंगे जहाँ आपको पीड़ा होती है, अन्यथा आप किसी और को भी दे सकते हैं। अगेन दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने घर के गले तिजोरी जहाँ पर भी आप अधिक मात्रा में धनराशि रखते हैं, अपने बैंक की पासबुक वहां लगाएंगे। धन्यवाद करेंगे श्रीमन नारायण का। विनोद ओझा जी अपना म्यूट करें। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद भैया जी। ये लिंक 40 मिनट की है, वाली लिंक हमने शेयर नहीं करी है जो रोज चलती है। उसमें कुछ इश्यू है जिस कारण हम आपको शेयर नहीं कर पाए, और अगर क्लास ओवर होती है देन आप दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हैं इसी लिंक में। ठीक है जी, हाँ धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं असुविधा के लिए, बहुत 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 क्षमा चाहते हैं। बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपको कष्ट पहुंचाने का। क्षमा चाहते हैं, जैसी नारायणा की मर्जी। धन्यवाद आप सभी का। दोबारा से अनाउंस करते हैं, ये 40 मिनट की ही साधना क्लास है। इसके बाद आपको अगेन एडमिट होना पड़ेगा दोबारा से इस क्लास में। तो क्षमा याचना शुरू करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद, बैक सीधे, नारायण का ध्यान करते हुए, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए। जो दो जन एक साथ बैठते हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो टच ना होए। टच होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक दूसरे के सट के ना बैठे, थोड़ा सा गैप रखें। आपका ऑरा अलग है, दूसरे का ऑरा अलग होता है, तो आप लोग टच होके ना बैठिए। धन्यवाद 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 आप सभी का। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे मेरे मार्गदर्शक, मैं आपकी संतान हूँ।
हे मेरे अस्तित्व पिता, आपने मुझे इस संसार की पाठशाला में ज्ञान पाने के लिए भेजा है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी अंतरात्मा के में धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। लेकिन हे प्रभु, पहले ही मैं अपनी अज्ञानता के कारण बहुत से ऐसे कर्म कर चुकी हूँ जिसके कारण मैं वर्तमान में कष्ट सहन कर रही हूँ। मैंने अपने स्वार्थ के कारण जाने अनजाने कई लोगों का दिल दुखाया है, कई लोगों को हानि पहुंचाई है। अपने स्वार्थ में मैंने कई लोगों को किसी न किसी रूप में कष्ट दिया ही है। मैंने ना जाने कितने ही लोगों को आहत पहुंचाई होगी और कितने ही हृदयों के कष्ट पहुंचाया होगा। हे करुणा सेतु, मैं आपसे उन सभी अपराधों के लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। हे करुणा सागर, मैं करबत नम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमादान दे, क्षमादान दे, क्षमादान दे। हे प्रभु, मैंने जानते हुए भी अपने स्वार्थ के कारण गलतियां की हैं और जाने अनजाने में भी कई मनुष्य, जीव जंतु, निर्जीव सामानों आदि को भी आहत किया है। हे प्रभु, आपने मुझे जिस उद्देश्य के लिए भेजा था, मैं उस उद्देश्य में भी अपने स्वार्थ के कारण बहुत बार भटकी हूँ। अब मैं अपने जीवन लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरे द्वारा किए गए पिछले नकारात्मक कर्मों के लिए मुझे क्षमादान दीजिए प्रभु, मुझे क्षमादान दीजिए। जिन लोगों के प्रति जाने अनजाने में मुझसे भूल हुई है, मैं बार बार नतमस्तक होकर अपने प्रेम भाव को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। उन लोगों के प्रति अपने हृदय की संवेदना प्रकट करती हूँ जिनके प्रति मैंने कुछ भी अपराध किया है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। नकारात्मक कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। हे करुणा सागर, सृष्टि के पालनहार, मुझे उन अपराध और नकारात्मक कर्मों से बचने के लिए ज्ञान, बल, बुद्धि दीजिए प्रभु। ज्ञान, बल, बुद्धि दीजिए प्रभु। हे प्रभु, जब भी अपराध करने के हे प्रभु, मैं जब भी अपराध करने की चेष्टा भी करूं, तो मेरा अंतर मन जाग जाए और आप मेरा मार्गदर्शन करें और पुनः मैं सही मार्ग पर आ जाऊं और फिर से अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ूं। हे प्रभु, इसके लिए आपसे बारंबार प्रार्थना है। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मैं हर पल आपके एहसास को समझ सकूं, मैं जान पाऊं कि आप मेरे सम्मुख में हो और मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ ताकि आप समय रहते मुझे सचेत करें। मेरे जीवन में ज्ञान की मात्रा बढ़े, मैं ज्ञान पूर्ण रहूं। हे प्रभु, बस ज्ञान के साथ न यही कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, पल पल अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ती चलूं, बढ़ती चलूं, बढ़ती चलूं और जिन आदर्शों पे आप मुझे चलाना चाहते हैं उन पर मैं सदैव चलती रहूं, सदैव चलती रहूं, सदैव चलती रहूं। आपके उस अनंत गुण सागर में लीन हो जाऊं, बस यही प्रार्थना प्रभु, बस यही प्रार्थना। और अपने अपराधों को दोहराने से सदैव बचूं, सदैव बचूं, सदैव बचूं। शिवनारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। शिवनारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। I'm sorry, please forgive me, love you and thank you. I'm sorry, please forgive me, love you and thank you. I'm sorry, please forgive me, love you and thank you. I'm sorry, please forgive me, love you and thank you. I'm sorry, please forgive me, love you एंड थैंक यू। शिव नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। शिव नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे पे, अपनी बॉडी पे लगाएंगे और साथ ही साथ
जिन्हें आप देना चाहते हैं, अपने सम्मुख में बिठा के समय आश्रम में बिठाना चाहते हैं, दूसरी बार रब करके आप उन्हें विजुअलाइज करते हुए लगाएंगी। श्रीमान नारायण सभी को। श्रीमान नारायण सभी को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिलहाल के लिए अभी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझसे वार्तालाप कीजिए, क्योंकि मैं लिंक दोबारा शेयर करूंगी जिसमें हम कुलदेवी देवता से सम्मुख में बात करेंगे। फिलहाल हम आपस में बात करते हैं। श्रीमान सभी को। श्रीमान दीदी जी। श्रीमान भैया जी। श्रीमान नारायण दीदी जी। अगर किसी का कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, शेयरिंग है, धरती माता को भी प्रणाम करेंगे। वेट। सभी धरती माता को प्रणाम करेंगे 2 माला के साथ। श्रीमान नारायण। श्रीमान नारायण। नहीं दीदी कह रही थी ना पहले। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 2, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमान को कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। रत्नी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। श्रीमान आप सभी को। अगर किसी सत्संगी का कोई क्वेश्चन है या शेयरिंग है तो प्लीज कीजिए दीदी जी के सम्मुख। धन्यवाद आप सभी का। श्रीमान नारायण भैया जी। श्रीमान नारायण दीदी जी। श्रीमान नारायण दीदी, वो जो 108 वाली माला करते हैं, वो जो मिडल ऑफ द हाउस करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर उसके वो एक जो जैसे सवा करते ना, फिर 21 वाली उसके साथ तुरंत बात करनी है। दोबारा बोलिए सर भैया जी, मेरे को थोड़ा सा सुनाई। वो जो आपने बताया, हाँ वो जो घर के अंदर 100 वो बताया था ना, मिडल पॉइंट पे। हाँ जी, बीच के सेंटर में करते हैं हम लोग, दोनों हाथों को ताली बजाते हुए। हाँ वो दोनों हाथों तो वो 21 और जो करनी है उसके बाद, जैसे 108 के बाद 21 करनी है ना, सवामणि। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो दीदी वो तुरंत बाद 121 के बाद 108 के बाद दोबारा 108। हाँ, ये सवामणि सबको नहीं बताई भैया जी, सवामणि सबको ही नहीं बताई जाती। जिनके यहाँ पे हमें ज्यादा फील होता है ना, हम उनको सवामणि बताते हैं, नहीं तो 108 की माला बताते हैं। अच्छा। हाँ, सवामणि होती है 108 प्लस 21। जब आप उसे करते हैं तो मतलब जो ऊपर की हवा का डर होता है हम लोगों को, हमारे मन में होता है कि ऊपर की हवा है या कुछ भी कह सकते हैं, तो वो हम नेगेटिवली बोलते हैं। खासतौर पे हम ऊपर की हवा नहीं बोलते हैं उन्हें, हम नेगेटिवली बोलते हैं। तो वो उसको भगाने में सक्षम होती है। तो दीदी फिर वो अलग मैं कर सकता हूँ 108 और 21 वाला। 108 प्लस 21 करना भैया जी आपको। ठीक है। तो दीदी उसका कोई टाइम है? कोई टाइम नहीं है, एनी टाइम। आप रात को 12 बजे भी कर सकते हैं, दोपहर में 3 बजे भी कर सकते हैं, एनी टाइम। जब आपको डर फील होता है, जब आपको भय फील होता है, आप तुरंत कर सकते हैं। जैसे पेन किलर खाते हैं ना, तुरंत दर्द होते के साथ ही आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल वे में आप कोई नियम बना रहे हैं तो दिन में एक बार उसे जरूर करें। मैं तो सबको ही कहती
दीदी इवन सबको दिन में एक बार तो वो करना ही चाहिए, उससे आपका घर एकदम शुद्ध रहता है, किसी बुरी चीज का या नजर का डर नहीं रहता है। तो दीदी जो जैसे मैं अगर अपने रूम में करूंगा तो रूम में तो जैसे बेड वगैरह है तो उसका सेंटर पॉइंट नहीं मिल पाएगा, फिर आपने बोला था गेट जो रूम का दरवाजा है जहाँ से वो निकल सके ना, देखो नेगेटिविटी निकल सके। एक मैं आपको बताती हूँ, पता है क्या करा करो, जिनके इस तरीके से ना गेट का वो नहीं होता, तो पहले एकदम लास्ट वाले कमरे में, फिर बीच वाले कमरे में, और फिर ऐसे वाले कमरे में जहाँ से वो बाहर जा सके। हम धीरे धीरे किसी को अंदर से बाहर लाएंगे। सपोज कोई आपके घर के अंदर एकदम अंदर जाके घुस गया, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे बाहर लाओगे ना आप उसे। जी जी। हेलो शिवनारायण। हाँ, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर कईयों का घर तो ऐसा होता है कि एक ही बार में हो जाता है, ठीक है, पर कईयों के घर ऐसे होते हैं कि एक बार में नहीं होता है, तो उन्हें किस तरीके से समझना चाहिए कि नेगेटिविटी एकदम घर के लास्ट एंड तक पहुंच गई है, तो हमें उसे बाहर लाने के लिए किसी भी व्यक्ति को तो कैसे 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 हम कौन कौन से कमरे से होते हुए जाएंगे, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब दीदी जैसे ऊपर का भी फ्लोर है तो ऊपर भी करना पड़ेगा या नीचे से ही ऊपर का भी? नहीं नहीं, आप अपने रूम से अपने घर के उससे करिए, वो अपना आप चले जाएंगे। ठीक है, हाँ। श्रीमनारायण, धन्यवाद। आई थिंक औरों को भी ये समझ में आया होगा, और ये एक संकेत है आप सभी के लिए। ये माला तो एक बार बनती है दिन में, शायद ये संकेत है नारायणा का। ये बहुत जरूरी होता है अपने स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य अगर किसी का बार बार गिर रहा है, कोई परेशानी है, और हर टोटका आप कर रहे हो, हर रेमेडी आप कर रहे हो, उसके बाद भी तो आप ये जरूर कीजिए। अगर धन नहीं जुड़ रहा है, कोई बात है, कर्ज नहीं उतर रहा है, तो ये रेमेडी भी करके देखिए कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी हवा आपके घर में है जो आपका ये काम बनने नहीं दे रही है, तो ये करके देखिए। अगर वो घर का ही होता है, जैसे कई लोग बोलते हैं पित्र है या कुछ है, हम किसी चीज पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, तो वो भी ना उसको पॉजिटिव वे में बदलती है, उन्हें भगाती नहीं है। फिर वो अगर हमारे घर का ही कोई ऐसा सदस्य है या हमारा ही कुछ है हमसे उससे जुड़ा हुआ लिंक, तो वो उसे पॉजिटिव वे में बदलती है। श्रीमनारायण, शुभ समय एक माला के साथ। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। शिवनारायण का कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। रब करके अपने और अपने जीवन साथी के, अपने सगे संबंधियों के, जिन्हें भी आप शुभ समय देना चाहते हैं उन्हें लगाइए। ब्लेस करते थे। धन्यवाद आप सभी का। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है तो पूछिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है आपका। जी सरोज जी, पूछिए अपना क्वेश्चन। सरोज जी, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद। नारायण जी, मेरा ना ध्यान साधना में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा, और फर्स्ट टाइम जब आपने कहा था ना कि माता रानी आपको आशीर्वाद दे ले, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे स्केलेटन वाला हाथ नहीं होता, हड्डियों वाला, उससे कोई आशीर्वाद दे रहा है। तो 2-3 दिन से वैसा ही हो रहा है, स्केलेटन जैसा हाथ से। मैं बोलती माता रानी हमने गलती करी तो माफ करना, फिर वो वाला हाथ दिखाई देता है। हाँ, गलती नहीं होती, वो हाथ पितरों का होता है जी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो माता के फोटो के पीछे से ही निकलते हैं हाथ ना। हाँ, देखो पितृ भी तो वही है बराबर से, उनको हम कैसे कर रहे हैं, आपने देखा कि हम भी तो उन्हें बराबर से नमन करते हुए जा रहे हैं। पितृ जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे घर के हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा दीदी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे को डर लग रहा था माता रानी के मंदिर में कौन। क्षमा चाहती हूँ, हाँ क्षमा चाहती हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लिंक हमारा ये टाइम ओवर होने वाला है, इसका दोबारा से इसी लिंक पे आपको ज्वाइन होना है। आज के लिए बहुत 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 सॉरी। आज हम पूरी तैयारी से दोबारा से 2-3 फोनों से लिंक बना के रखेंगे और जूम करके रखेंगे, ताकि आपको आगे कुछ भी असुविधा ना हो। आज के लिए तहे दिल से सॉरी। थैंक यू, लव यू एंड थैंक यू। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद है। हमारी समस्या को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपको सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में परेशान करने का और अपने नए कर्म बनाने का बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं है। कर्म हल्के करने के लिए बैठे हुए हैं। श्रीमन नारायण। मैं चाहती हूँ कि हम लीव करते हैं और दोबारा से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये टाइम कभी भी ओवर हो जाएगा और फिर आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो मैं बताकर आपसे लीव लेती हूँ और दोबारा से हम ज्वाइन करते हैं।